अब यहाँ पर एक रहस्यमय प्रश्न आपसे पूछूंगा। ये हो सकता है आप समझे कि ये बड़ा मूर्खता प्रश्न है। सब लोग विश्वास करते हैं कि जब गर्भ से बच्चा संतान जब बाहर आती है वो समय क्या होता है, लेकिन वो जीवन का है। क्या जीवन उससे पहले जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय भी तो रहता है जीवन उसमें? तो जब वो भ्रूणावस्था में रहता है उस समय को देखा जाए, या जब वो बाहर दुनिया में आ रहा है उस समय को नोट किया जाए? नमस्कार साथियों, आज एक नए एपिसोड के साथ एक पॉडकास्ट में आ रहे हैं हम। और हमारे सामने एक महान विभूति जिन्होंने 7 साल तक वेदों के साथ अध्ययन किया है, पढ़ाया है, पढ़े हैं, और जो वेदों के अंगों अंगों से कहा जाए तो लिपटे हुए हैं, वो हैं हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय दिनेश वशिष्ठ जी। दिनेश वशिष्ठ जी, आपका इस जगह पर बहुत ही स्वागत है, इस एपिसोड में स्वागत है। और हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि आप हमारे बीच हैं और हमारे दर्शकों को आप अपने कुछ अमृत बिंदु से उनको लाभान्वित करेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिश्रा जी, आपको और सभी भक्तों को भी मेरा नमन कि आप बार बार और आपके मन में ये चाहत है कि वेद अध्ययन के अनुसार, वेद मंत्रों के अनुसार, यानी यूनिवर्स के सनातन के अनुसार और हमारे जीवन में हैप्पीनेस कैसी है। तो इस तरह की पॉडकास्ट के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, तो आपका और भक्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पहले तो। और फिर मैं कहूँगा, मैं एक आम इंसान जैसे होता है गांव देहात में, तो वैसे सरदार शहर के पास में मेरा गांव है, चोडिया राजासर। मेरा बचपन में जन्म वहीं हुआ और फिर मैंने चूरू धर्मसंघ वेद विद्यालय, जो करपात्री जी महाराज का, शिवानंद जी का है, जहाँ पे अन्नपूर्णा की सिद्धि आज भी विराजमान है, वहाँ पे मैंने वेदों का अध्ययन 7 साल तक किया। तो वहाँ पे मैंने व्याकरण और वेदों का अध्ययन किया। उसके बाद में मेरी ये जर्नी शुरू हुई और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे सारे खानदान में, रिश्तेदारों में इस लाइन में कोई नहीं आया और सिर्फ मैं ही आया। तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो गुरुजी, शुरुआती दौर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबकी इच्छा होती है, और वैसे विषय बहुत ही विशद है, बहुत बड़ा विषय है ज्योतिष। ये आज से नहीं है, ये शायद जब से दुनिया बनी हो, जब से नक्षत्र चांद तारे रहे हों, तब से ज्योतिष चला रहा है। और ये एक गूढ़ विषय रहा है, जटिल विषय रहा है। ज्योतिष क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आपका बड़ा ही दिव्य क्वेश्चन है, प्रश्न है। और ज्योतिष का दूसरा एक स्वरूप बताऊं तो परम ईश्वर है, यानी परमात्मा को जानना और ज्योतिष को जानना दोनों एक बराबर है जी। और ज्योतिष यानी ज्योति, यानी और ज्योति का सार, यानी जो दिव्य ज्योति है, यानी जो दिव्य ज्योति से देख पाए, हम दिव्य दृष्टि से जो देख पाए, वो है ज्योतिष जी। और ज्योतिष का महत्व है जीवन में इतना है, जो कहते हैं ना कि 2 बातें हैं, एक है कि सब कुछ फिक्स है और एक है कुछ भी फिक्स नहीं है। तो सब कुछ फिक्स है ना, वो जो स्थिति बनती है वो ज्योतिष के अनुसार 100% हम बहुत सी बातों का आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे उसका जीवन और ये जो जीवन मिला है हमें इसी तरह व्यतीत करना है चाहिए और हमें इसी फ्रिक्वेंसी में इन्हीं कर्मों को करते हुए जीवन को जीना चाहिए। तो हमें जीवन आनंददायी होगा, क्योंकि हम जीवन का आने का उद्देश्य क्या है, हमारे शरीर की पोटेंशियल क्या है, ये सब चीजें आराम से कैजुअली ज्योतिष के अनुसार हम। अब यहाँ पर एक रहस्यमय प्रश्न आपसे पूछूंगा। ये हो सकता है आप समझे कि ये बड़ा मूर्खता प्रश्न है। सब लोग विश्वास करते हैं कि जब गर्भ से बच्चा संतान जब बाहर आती है वो समय क्या होता है,
लेकिन वो जीवन का है। क्या जीवन उससे पहले जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय भी तो रहता है जीवन उसमें? तो जब वो भ्रूणावस्था में रहता है उस समय को देखा जाए, या जब वो बाहर दुनिया में आ रहा है उस समय को नोट किया जाए? बहुत बढ़िया आपका एक सरल सा स्वभाव का और ये क्वेश्चन है। जी। और ये हजारों भ्रांतियां देने वाला भी है, ये हजारों भ्रांतियां देने वाला भी है। जी। भी गर्भ में भी तो जीवन था, तो गर्भ से पहले भी तो जीवन था। जी। भी आत्मा के बारे में तो कृष्ण ने कहा है, आज पूरी दुनिया तो गीता को झूठी नहीं मानती ना, पूरी गीता को सत्य मानती है। और कृष्ण ने कहा आत्मा अजर अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो आत्मा तो हमेशा जन्म लेती रही है और मरती रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा तो पहले से भी थी। ये क्या होता है, हर एक चीज से जुड़ी हुई खड़ी रहती है, ये जुड़ी हुई खड़ी रहती है। तो पहले क्या हुआ कि गर्भाधारण होता था, गर्भाधान संस्कार होता था 16 संस्कारों में, ठीक है ना। जैसे नामकरण संस्कार है, ब्रह्म विवाह संस्कार है, तो गर्भाधान संस्कार होता था। तो उस समय भी कुंडली बनाते थे, लेकिन वो कुंडली का प्रेडिक्शन अलग होता था। और ये जन्म समय में यानी बॉर्न का जो समय होता है, ये जो कुंडली बनती है, ये प्रचलित समय में इसी कुंडली का वर्चस्व है। इस कुंडली का हमेशा से ही वर्चस्व रहा है कि भी इस समय में राम जी जन्मे या राम जी प्रकट हुए। कहना गलत होगा कि राम जी का जन्म हुआ, राम जी तो अवतार थे, राम युग की बात हो रही है। तो राम जी का प्रादुर्भाव हुआ यानी ईश्वर का प्रकट्य हुआ, कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ, तो वो उस समय को सांकेतिक करते हैं, वो तो पहले से थे। तो जिस समय प्राकट्य होता है, जिस समय वो बच्चा इस भू धरा को देखता है, इस यूनिवर्स को देखता है, तब से उसी क्षण से, उसी पल से जो समय काल की एक घटना रचित होती है, उसी से कुंडली बनती है, उसी को मानना चाहिए। जी वाह, बड़ी अच्छी बात कही। क्योंकि हमको आपकी ये इस आपने शंका का निवारण किया, क्योंकि अक्सर ये लगता था, इसका मतलब है कि जब संतान बाहर आती है और बाहरी जो तत्व हैं उनके साथ जब मिलती है, उसके हिसाब से उसका प्रारूप और उसका भाग्य निश्चित होता है। तो इसका मतलब है कि उस समय जो ग्रहों की स्थितियां रहती होंगी, जो नक्षत्रों की स्थितियां रहती होंगी, जो दिवा या रात्रि का जो समय रहता है, जो और भी तरह तरह की ज्योतिष विद्या में मुझे तो पता नहीं है चीज़ें होती, लेकिन हम लोगों को अक्सर जो लोग जानते हैं वो कहते हैं अरे इसकी तो कुंडली बनानी पड़ेगी, इसको कुंडली होना चाहिए, कुंडली में एक राशि होनी चाहिए, एक लग्न होनी चाहिए। कि राशि और लग्न क्या है और कुंडली क्या है? बहुत बढ़िया। और ये हर एक को जानना भी चाहिए कि राशि क्या होती है और कुंडली क्या होती है। जी देखिए, जैसा शब्द है ना राशि, मैंने इसको राशि दिया, ये उसकी राशि। राशि शब्द से एक समझ में आता है कि ये राशि है जी, ठीक है ना। तो राशि जो शब्द होता है वो जहां पे लागू किया जाता है, वो राशि मेरे पास है, वो राशि मेरे पास है, यानी वो राशि मुझे मिली है ना, वो राशि मुझे मिली है ना। तो कोई भी धन है, उसको हम कोई चीज है उसको राशि बोलते हैं, ये उसकी राशि है, ये उसकी राशि है, ये मेरी राशि है। एक राशि शब्द से थोड़ा गौर कीजिए। तो ये राशि यानी वो मेरी राशि है, वो मेरी राशि है। तो उसके हिसाब से मेरे जो जीवन काल में और मुझे जो मिलेगा उसके हिसाब से ही मिलेगा। ओ बड़ा सुंदर आपने इस चीज को बताया। मैं कभी इसको सोच भी नहीं पाया था। जैसे हम लोग, आपने मुझे याद दिलाया, आपने कहा कि जैसे धन राशि होती है, ये व्यवसाय राशि है, ये पशु राशि है, या इस तरीके से है, उस तरीके से जो समय की राशि है, उस समय जन्म लेने के समय जो राशि या जो प्राप्य है हमारा, जो हमको मिला है, वही हमारी राशि है और उसके हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। बड़ा सुंदर आपने बताया। और इसमें भी एक और कि राशि में चंद्र राशि जी, कि चंद्र राशि मेरी ये है। तो चंद्र राशि, चंद्र का मतलब हो गया चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब हो गया मन जी। तो मेरा मन जीवन भर उसी फ्रीक्वेंसी में रहेगा, ओ उसी फ्रीक्वेंसी में रहेगा पूरे जीवन भर। जिस राशि में चंद्रमा बैठा है
मेरे पूरे जीवन काल में उसी फ्रीक्वेंसी का मानसिकता उसी फ्रीक्वेंसी की रहेगी। और फिर आपने पूछा था लगन, तो लगन है ना कि ऐसी लागी लगन, है ना जी। तो लगन, इस शरीर की जो लगन है वो कैसी लगी हुई है, ये शरीर जो मिला है, तो इस शरीर की लगन क्या है। अब शरीर की लगन में कहा जाता है, लग्न कुंडली होती है, उसमें भी 1 से लेके 12 राशियां होती है, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जी। तो जिसका मेष लगन आ गया, एक चीज देखिएगा, एक तो शरीर उस फ्रीक्वेंसी में चलेगा, उस शरीर को लगन लगी हुई है, एक मेरा मन लगा हुआ, दोनों में डिफरेंस है जी। तो लगन का मतलब हो गया मेरा शरीर जिस फ्रीक्वेंसी में चलेगा जिंदगी भर। अच्छा। और चंद्रमा का मतलब हो गया यानी मेरा मन, मानसिकता वो उस फ्रीक्वेंसी में चलेगी। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों चीजें ऐसे हैं। अब लगन को हम ऐसे डिसाइड करते हैं, मान लीजिए लगन मेरा मेष है, ठीक है ना जी। या वृश्चिक है, और 1 और 8 को मतलब मंगल हो गया, तो मेरी जो शरीर की ऊर्जा है वो मंगल की तरह रहेगी। यानी मैं खिलाड़ी बनना चाहूंगा, मैं खेलने वाला बनना चाहूंगा, मैं मिलिट्री में जाना चाहूंगा, मैं एक सर्जन बनना चाहूंगा, यानी मेरे भीतर मंगल की जैसी एनर्जी रहेगी। अगर वही मेरी चंद्रमा भी अगर मंगल के जैसा हो गया तो मेरा शरीर और मेरा मन दोनों एक है। हो, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों एक है। तो अगर मेरा शरीर और मेरा मन दोनों एक है तो इस लाजवाब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और इससे डिफरेंस है, तब क्या होगा, मेरा शरीर कुछ और चाहता है, मेरा मन कुछ और चाहता है, तभी मैं दुखी हो रहा हूं। ओ, ये प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सुंदर आपने समझाया कि एक जगह सामंजस्य और एक जगह विरोध है। हाँ, तो इनमें जो मिलन है वही उसी हिसाब से मनुष्य चलता रहता है, उसी हिसाब से। बहुत सुंदर। अब भी मंगल का जो लगन मिला है, मेष या वो मिलिट्री में जाएगा ना जी। हाँ, तो वो डिसिप्लिन को जीने वाला रहेगा। अब इसके विपरीत की बात करते हैं, तो इसका विपरीत है जो बुध का लगन है, यानी कन्या लगन हो गया या मिथुन लगन हो गया, वो कभी डिसिप्लिन में नहीं रहता। वो बुध को कहते हैं ना बिगड़ेल बाप की औलाद, जी, जी। या फिर ऐसे भावनाओं में कहते हैं राजा का बेटा। तो राजा का बेटा तो मौज में रहेगा ना, वो डिसिप्लिन में क्यों रहेगा भी, राजा का बेटा डिसिप्लिन में क्यों रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मंगल है वो तो उसको तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे लगन की परिभाषा क्या कर रही है और हमारे चंद्र कुंडली यानी हमारी चंद्रमा की परिभाषा क्या कह रही है। तो हम दोनों में एक हैं या अलग है। अगर एक हैं तब तो हम शरीर से भी वही हैं और मन से भी वही हैं, तो मजे की बात बन गई। और वरना क्या होता है, हमको मन को वापस फिर वही लाना पड़ता है कि नहीं, मेरी शरीर की फ्रीक्वेंसी है तो मुझे ये करना चाहिए, तो मैं यहाँ सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब लगन से ही बहुत सी बातें जानते हुए हम, चाहे नौकरी करना हो, चाहे व्यवसाय करना हो, किस क्षेत्र में जाना हो, लगन से ही और चंद्रमा से ही निर्धारित हो रहा है। एक छोटा सा सूत्र देखे तो जी। अब इसमें आपने जो बात कही, तो उसमें एक जगह कुंडली जब कभी बनती है तो एक दिखाई देता है कि ये तरह तरह की दशा, मंगल दशा चल रही है, चंद्र दशा चल रही है, जितने भी नवग्रह हैं उनकी अलग अलग दशाएं होती हैं। किसी का सालों साल चलता रहता है, किसी का कुछ समय तक है। तो ये दशाएं क्या प्रभाव करती हैं जन्म के समय, और वो किस तरीके से उनको जातक को आगे बढ़ाती हैं। देखिए कितना प्यारा शब्द है दशा जी, बहुत प्यारा शब्द है दशा। भी इस घर की दशा कैसी होगी, इस गाड़ी की दशा कैसी होगी, इस देश की दशा कैसी होगी जी। यानी इस देश की, अगर अभी देश का प्रधानमंत्री ऐसा है तो देश की दशा क्या होगी। यानी दशा एक शब्द है और इससे हम जान सकते हैं कि ये दशा कैसी रहेगी। तो यानी ये जीवन में आने वाले समय के बारे में ये बताता है कि हमारी दशा कैसी रहेगी। अब इसमें ये है कि अलग अलग नवग्रहों की दशाएं आती है, उनका अलग अलग टाइम पीरियड है जी। और उसमें जो दशाएं हैं आपके लगन के, यानी भाग्य की दशा लगी तो भाग्यशाली हो गए, अगर बुद्धि की दशा लगी वो भी शानदार हो गई। यानी आपसे जो मित्रवत व्यवहार वाली ग्रहों की अगर दशा लगेगी तो आपके जीवन काल में वारे न्यारे हैं। और एक इसमें विशेष बात मैं कह देना चाहता हूं कि
जो ग्रह जिसकी दशा चल रही हो, अगर वो अपने एंटी नक्षत्र में बैठा हो, जैसे शनि की महादशा लग रही है, अगर वो शनि के नक्षत्र में बैठा है तो ये समझ लीजिए वो शानदार बीतेगा। अगर वही शनि अगर भाग्य में भी बैठा है या उच्च का भी बैठा है या कहीं भी किसी भी उच्च बढ़िया स्थिति में है, अगर वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है यानी एंटिक नक्षत्र में बैठा है, वो आपके जीवन में कभी भी अच्छी नहीं जाएगी, चाहे आप कुछ भी उपाय जतन क्यों न करें। उससे ये हो सकता है कि कुछ परसेंटेज तक आप उस प्रभाव को कम कर लें, क्योंकि आपके कर्म भोग है वो आपको भोगने पड़ेंगे। तो गुरुजी, हमने सुना है कि 12 राशियां होती हैं जी, और 9 ग्रह होते हैं। अब इन राशियों को नामकरण कैसे किया है? कहीं पर मिथुन राशि है, कहीं पर मेष राशि से अभी आपने जिक्र किया मेष राशि का, कहीं पर वृश्चिक है, कहीं पर कुंभ राशि है। तो ये किस तरीके से नामकरण होता है और इनका संबंध जो ग्रहों के साथ है वो किस तरह से होता है? बहुत बढ़िया। जब पृथ्वी और मान लीजिए 180 डिग्री के एंगल में है ना जी। तो तुला राशि होती है वहां पे, ठीक है ना। तो वो तुला राशि होती है तो वो कितने डिग्री की फ्रिक्वेंसी है पे, तो वहां पे नक्षत्र क्या आ रहा है और वहां पे जो अक्षर आते हैं ना कि नाम निकाला जाता है, तो वो अक्षर आता है ना जी। तो उस नक्षत्र में वहां की जो ऊर्जा है उसमें जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो उस अक्षर की है। अच्छा, वहां जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो उसी अक्षर की है, इसीलिए वेदों ने प्रमाणित किया है कि पहला अक्षर इसी नाम से रखा जाए, क्योंकि यूनिवर्स ने दिया है। वैसे भी हमारा नाम जो रखा जाता है ना, लोग रखते हैं, हम तो खुद रखते नहीं, बोलते मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। भी मेरा नाम कैसे? भी मैंने कुछ अर्जित के लिए रखा हुआ है, रखा है लोगों ने, बिल्कुल है ना जी। और नाम तो परमात्मा के ही हैं, सारे नाम तो परमात्मा के, ये तो रखा हुआ है। और तुम जितने दिन रहो इस नाम को कैरी करते रहो, फिर वापस ये नाम कोई और भी रखेगा जी। तो इस नाम की जो फ्रीक्वेंसी जो मिली है, जो पहला अक्षर मिला है, वो उस नक्षत्र के चरण के अनुसार आपको पहला अल्फाबेट मिलता है, उसको जीवन में अच्छा, महत्व होता है। तो अब इसके साथ ही हमारे यहाँ तो राशि है, लगन है, ये सब है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, पाश्चात्य देशों में देखते हैं, वो लोग इसको मानते नहीं हैं। उनके यहाँ हमने देखा, उनकी पुस्तकों को देखा है, वो सनसाइन के ऊपर रखते हैं। अब वो उनका एक एक महीने में उनका बदलता रहता है, इस समय से उस समय तक, उस समय से उस समय तक। तो उसका क्या महत्व है और उसका हमारे साथ कोई रिलेशन है, कोई संबंध है हमारे ज्योतिष के साथ? इसमें मैं एक थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहूंगा जी। कि वेद जो या ये ज्योतिष जो साइंस बताती है जी। कि शनि 30 सालों में वापस अपनी कक्षा में आता है, ये साइंस ने तो आज निकाला होगा, या किसी भी विश्व के किसी भी देश के धर्म शास्त्र में या ऐसा कोई सिद्धांत जो ज्योतिषीय भारतीय ज्योतिषीय गणना का है वो किसी का सिद्धांत नहीं था। तो क्या है कि सबके सिद्धांत बदलते रहते हैं जी। सबके सिद्धांत बदलते रहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो है लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, इनको देखते हुए फिर सूर्य कुंडली पे आप जाएं, फिर सूर्य कुंडली पे आप जाएं। पहले लग्न, क्योंकि आप कोई भी कुंडली बनाएंगे तो सबसे पहले लग्न कुंडली ही आती है ना, क्यों आती है भी? फिर पहले सबसे पहले सूर्य कुंडली आनी चाहिए थी। जी जी। भी सबसे आगे तो वो रहना चाहिए था ना कि नहीं सबसे बड़ा मैं हूँ, भी जो सबसे बड़ा होगा तो वही तो आगे आएगा ना वो। बिल्कुल। तो फिर सबसे आगे लग्न क्यों आ रहा है? यानी उसकी महत्वता है जीवन काल में। और फिर आ रहा है चंद्रमा, यानी मेरी मानसिकता क्या है। फिर आती है आत्मा, यानी वो आत्मा की जर्नी कैसी है, यानी सूर्य ने आत्मा जी। ठीक है ना। तो इसलिए वो संसार को मानते हैं, क्योंकि वो अभी फील या ईश्वर के वो जो है ना, इसलिए वो राधा कृष्णामय में आज तक जुड़े हुए रह रहे हैं ना। जी जी जी। अब इसके साथ ही एक बात और चलती है कि जब आपने कहा कि दशा, तो अब दशा जो जन्म के समय पे होती है वो तो एक दशा निर्धारित हो गई। आपने कहा शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा है, मंगल की दशा है, वो मानते हैं। कभी कभी ये सुना जाता है कि हम लोग किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपकी शनि की 2.5
अड़ैया चल रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, या मंगल दशा चल रही है, तो ये जीवन में एक तो जन्म के स्थान के जन्म के समय पे एक दशा थी, और जब हम ऊपर उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं उम्र के साथ फिर भी दशा है। तो ये दशा कैसी रहती, क्या ये ग्रह वापस आते रहते हैं? देखिए 7.5 जब भी देखते हैं तो चंद्र राशि से देखते हैं ना जी, भी, लग्न से या सूर्य राशि से नहीं देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे शनि का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा यानी पानी, जी। और पानी और लोहे का जो है वो मिश्रण सही नहीं माना जाता जी, भी, साधारण भाषा में देखें तो जब उस कक्षा से गुजरता है शनि, तो शनि और चंद्रमा का एक तरह से विषयोग क्रिएट हो जाता है ना। तो इसलिए जीवन काल में शनि की 7.5 अच्छी नहीं मानी जाती, शनि की 7.5 अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें भी है कि जिनका लग्न जुपिटर का होता है, धनु का या मीन का, उनके लिए शनि की 7.5 बहुत शानदार होती है। ओ अच्छा अच्छा, उनके लिए शनि की 7.5 बहुत शानदार होती है। तो इसका मतलब है कि कुछ ग्रहों में कोई मैत्री रहती है, या कोई इनके अंदर शत्रुता है, मित्रता है, और या ये न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं एक दूसरे के प्रति, इस तरह भी कुछ है? बिल्कुल ऐसा भी है, और इनको 2 भागों में भी बांटा गया है जी। जैसे एक को शुभ ग्रह और एक को पापक ग्रह माना गया है, ठीक है ना। जी। जैसे शनि को, राहु को, इनको पापक ग्रह माना गया, केतु को, मंगल को, ठीक है ना, और सूर्य को, शुक्र को, चंद्रमा को, इन बृहस्पति को, इनको शुभ ग्रहों में माना गया। तो यहाँ पे अगर 2 चीज की बात करें तो सृष्टि में 2 ही चीजें हैं, एक खुशबू और एक बदबू, जी, ठीक है ना। दोनों ही चीजें हैं तभी तो सृष्टि चल रही है ना, अंधेरा है, दिन है, रात है, दोनों है तभी तो सृष्टि चल रही है ना। तो खुशबू और बदबू दोनों चीजें हैं। तो खुशबू और बदबू तो कहा जाता है कि जो जिसके लिए पैदा हुआ है, जो जिसके लिए पैदा हुआ है उसके लिए, अगर जो बदबू के लिए यानी जो शनि के लिए, जो शनि से उत्पन्न हुआ है, जिसका लग्न शनि है, जिनका नक्षत्र शनि है, उसके शनि की जीवन में महादशा आएगी तो वो शानदार रहेगी, वो शानदार रहेगी। एक बीच में मैं आपको एक बड़े है तो बड़ी बात है लेकिन है आध्यात्म की, कहा जाता है कि जिसको जानवरों की हत्या करने के लिए चुना गया ना, यूनिवर्स में जानवरों की हत्या ही करेगा भी, वो कर्म लेके आया है, उसको चुना हुआ डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसका फील उसी तरह का है। तो इसलिए जीवन काल में जो ग्रहों के हिसाब से, यानी शुभत्व है शुभ परिणाम देंगे, अशुभत्व है जिनको हम अशुभ मानते हैं, वो अशुभता नहीं है, वो भी एक कॉम्बिनेशन है। अगर वो रात नहीं होगी तो पीसफुल सोएंगे कैसे? वो शनि नहीं होगा, शनि नहीं होगा तो रात कैसे होगी, रात कैसे नहीं होगी तो हम सोएंगे कैसे, नींद कैसे आएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जितना उजाला जरूरी है उतना अंधेरा भी जरूरी है। तो शनि कभी कभी कुछ लोगों को बड़ा परेशान करता है, लेकिन हमने जो सुना है कि शनि न्याय का देवता है, तो न्याय का देवता है, तो क्या ऐसा है कि कुछ लोग जो अन्याय करते हैं वो परेशान होते हैं, और जो लोग न्याय के साथ रहते हैं वो परेशान नहीं होते अगर उनकी शनि की 7.5 चल रही हो? तो ऐसा कुछ है? ये पूर्ण सत्य है कि शनि न्याय का देवता है और न्याय करता है जी। और कर्मों के सिद्धांत में, मनुष्य के स्वयं के कर्मों के सिद्धांत में, और शनि का सबसे बड़ा रोल है, शनि का सबसे बड़ा रोल है। यानी ये भी सुनने को कहानियों में मिलता भी है कि भगवान सूर्य का भी वध हुआ था, यानी भगवान शंकर ने अंत किया था जी। तो उस समय में शनि ने वापस पिता को अस्तित्व में दर्जा देने की बात हुई थी। तो यानी भगवान शंकर से ही जगत की सृष्टि है, और भगवान शंकर का सबसे जो प्रिय ग्रह है रचनात्मक, यानी भगवान शंकर ही शनि है, शनि ही भगवान शंकर है। हमें इस बात को भी जोड़ें तो कहीं कोई भेदात्मक बात नहीं है। तो इसलिए कर्म फल देने वाले वही हैं। और कहा जाता है ना कि जैसे भगवान शंकर है वो भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो शनिदेव भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वाह क्या बात है। तो इसके साथ गुरुजी एक बात और आती है कि शनि पर तो बात कर लिया हमने, एक दोष और आता है जो बहुत सुनाई देता है, मंगल दोष।
और उसके साथ ही जुड़ा हुआ कि जन्म में अगर मांगलिक है संतान तो उसकी विवाह में बड़ी बाधाएं आती हैं, और मांगलिक का मांगलिक के साथ ही मेल होना चाहिए। तो इस पे ये क्या प्रकरण क्या है, ये इसका रहस्य क्या है? इस प्यारे से शब्द को देख लीजिए। मंगल मतलब मांगलिक जी। मंगल शब्द एक कह रहा है मैं मंगल शब्द भी देखिए, मंगल है ना जी। तो मंगल जो है वो ऊर्जा से है, जीवन किससे है? ऊर्जा से है। तो मंगल मांगलिक जो हो जाता है उसमें ऊर्जा का पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी वो 24 घंटे में से और 22 घंटे वर्क कर सकता है एवरीडे। और जो मांगलिक नहीं होता वो 2 घंटे काम करके भी फिर थका हारा महसूस करने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है जब मांगलिक में एक तो बराबर का जीवन साथी चाहिए, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल शरीर की एक होनी चाहिए ना, शरीर की ऊर्जा एक होनी चाहिए जी। तो इसलिए जरूरी है कि मांगलिक जो है कुंडली मिलान करके ही। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कुंडली अगर नहीं मिल रही है, क्योंकि भी आजकल तो तरह तरह के संबंध आने लगे हैं, लोग बिना कुंडली मिलाए शादियां करने लगे हैं। पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है कि कुंडली कभी मिलाई नहीं जाती, तो वहाँ शायद कुंडली होती ही नहीं होगी, तो उनके यहाँ क्या शादियां सफल नहीं होती? शादियां सफल होती तो बहुत सा आज जो कहते हैं ना कि फादर्स डे नहीं मनाते हैं ये भी सत्य है कि बिल्कुल सही बात आपने कही। बिल्कुल हम वही तो कटु सत्य आपने कहा है। हाँ। बिल्कुल कटु सत्य आपने कहा है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा इसी, जबकि मांगलिक दोष की बात आई है, जब वर वधु का मिलान किया जाता है कुंडली का, तो उसमें हमने देखा कि 36 गुण होते हैं। इन गुणों की क्या महत्ता है? और कुछ गुण ऐसे हैं जिनको 8 8 7 7 6 6 वो काफी भारी भरकम होते हैं। उसमें से मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा है, गण वगैरह क्या होते हैं, वो उनका मिलान जाता है। तो वो क्या चीजें हैं? वो ये हो गया कि पहले लगन की मित्रता होती है कि दोनों की लगन की पोटेंशियल एक है कि नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है। लगन की यानी शरीर की फ्रिक्वेंसी मैच करती है क्या, तो वो कहता है कि जी शरीर की फ्रिक्वेंसी मैच करती है। फिर मन चंद्रमा का मिलान होता है, यानी दोनों की मानसिकता एक है क्या, बोले चंद्रमा की मानसिकता मिलान करती है। तो फिर बोलते हैं कि शुक्र, यानी दोनों की भोग की इच्छा एक जैसी है क्या। एक तो कि मैं मंदिर में बैठा रहना चाहता हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं तो बाहर में बैठा रहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो भोगों की जो इच्छा है उनमें समानताएं हैं क्या, तो उसी से ये गुण निर्धारित होते हैं। ये प्योर साइंस है। बड़ी अच्छी बात है। और इनके साथ ही चलता फिरता एक और विषय आता है कि अगर ये अक्सर कहा जाता है कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे पिछले जीवन से संबंधित होते हैं। पिछले जीवन में हमने इतने कर्म किए, दुष्कर्म किए, सत्कर्म किए, उसका फल हमको इस कर्म में मिल रहा है। हमको पिछला जीवन हमने कभी देखा नहीं। अगर पिछले जीवन से ही हमको सत्कर्म दुष्कर्म करने से हमारे जीवन का भोग है, तो हम इन पचड़ों में क्यों जाए कि हम कुंडली देखें, ये देखें, जो होना है वही है, सो जो राम रचि रखा। तो फिर हम क्यों इस तरीके से कुंडली बनाते हैं? कुंडली का फिर क्या प्रभाव और क्या महत्व है हमारे जीवन में? क्या इसको हम किसी तरीके से, इस दोष को हम किसी तरीके से उपाय है जिससे कि हम इसको सुखी बनाने की कोशिश कर सकें? ज्योतिष के जरिए या ज्योतिष कोई ऐसा उपाय बताती है, जैसे आदमी बीमार हो जाता है तो उसको दवा मिलती है कि भाई ये दवा खाओ। तो ऐसे ही ज्योतिष में हम देख रहे हैं कि हमारा जो जन्म इस तरह से हुआ है जिसमें ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, तो हम किस तरीके से अपने को उनको सुधार सकें। पूरा तो नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन सुचारू रूप से हम अपना जीवन चला सकें, तो उस तरीके से कोई व्यवस्था है? हाँ, 100% है, वेदों में है, इसीलिए ज्योतिष की रचना की गई है जी। वरना ज्योतिष की रचना ही क्यों की जाती? जी जी। इसीलिए तो ज्योतिष की रचना की गई है ना, कि आप अपने भूले हुए यानी पिछले जन्मों को याद रखना अच्छी बात नहीं है जी। फिर इस जीवन को ठीक से जी नहीं पाएगा जी। तो इसलिए पिछले जन्मों की मेमोरी मिट जाती है। मान लीजिए आज जो भी आप कर रहे हैं तो नो डाउट फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं।
आज वर्तमान को आप जी रहे जी। हैं, बच्चों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, या अपने परिवार को लेके, एक समाज को लेके 101% फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। जी। हाँ, जी। तो वैसे ही हम निर्माण करते करते चले गए तो जर्नी तो वही रहेगी ना। जी। क्योंकि शरीर की तो एक भी 80 साल की उम्र है, युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, तो ये अवस्थाएं तो अपने आप आती जाएगी और फिर चली भी जाएगी। लेकिन हमारी जो मानसिकता है और उसके कर्म है वो तो फिर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर दूसरे को किसको मिलेंगे? बिल्कुल। तो फिर वो शरीर है, वो घर है, वो समाज है, वो फिर वही हमें वापस रिटर्न आना पड़ता है। तो इसका मतलब कि हमको कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि हम अपने को सुधार सकें। लेकिन इसके साथ ही हमने कई जगह देखा है कि लोग अंगूठियां पहनते हैं, तरह तरह कलर की अंगूठियां पहनते हैं, तरह तरह भार की अंगूठियां पहनते हैं, इतने भार का इतने वजन का होना चाहिए और इस उंगली में पहनना चाहिए, इस धातु के साथ पहनना चाहिए। उनका ज्योतिष के साथ क्या संबंध है? जो ग्रह अच्छा हो, जो ग्रह कुंडली में पोजीशन अच्छी दिखा रहा हो, पहली चीज तो ये कि पहला तन निरोगी काया, जी। पहला सुख निरोगी काया। तो आपके शरीर में कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप लग्नेश का स्टोन बेझिझक पहन सकते हैं। लग्नेश आपका जो भी है, अगर मेष लगन आता है तो मंगल आता है, वृक आता है तो शुक्र आता है, उसका स्टोन आप तुरंत प्रभाव से पहन सकते हैं। कि जो भी आप स्टोन पहनेंगे वो एनर्जी आपके शरीर को देगा, तो उससे आपको बल मिलेगा जी। उससे आपको जीवन में बल मिलेगा। तो उस स्टोन को आप हमेशा पहन सकते हैं पूरे जीवन काल के अंदर में। जी। और आप कर्मों की बात करें तो मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, एक विशेष बात है ये जी। कि शनि कर्म आए कैसे, क्या लेना देना, क्या करने आए, क्या करने जाए। और 8वें घर को रहस्य कहा गया है ज्योतिष के अंदर में। 8 अष्टम घर होता है, वो रहस्य का होता है। तो भाई रहस्य क्या है? आज एक रहस्य से छोटा सा पर्दा, ठीक है जी। यानी रहस्य आखिर है क्या? तो अष्टम घर को कष्ट कहा जाता है, अष्टम घर को कष्ट कहा जाता है। छठे घर को 6 हाउस को रोग और ऋण कहा जाता है। तो इनको क्यों कहा जाता है? और वो कष्ट जो है अष्टम है, अष्टम जो कष्ट बताया गया, वो कष्ट क्यों बताया गया? देखिए, परमात्मा ने, परम ब्रह्म ने लीला करने की सोची, यानी भोग करने की सोची। तो जीवन में हर चीज का भोग होता है, भगवान को भी भोग ही लगाया जाता है। और भोग बोलिए भाव से लगाइए जी। तो सृष्टि का पहला शब्द है भोग, दूसरा शब्द है भाव। सृष्टि का पहला शब्द, क्योंकि कोई भी शब्दावली का अर्थ करेंगे तो बोले इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है? हर चीज का भाव, भाव, भोग और भाव। अब ज्ञान के उद्देश्य से ज्योतिष ज्ञान का मार्ग है, तो ज्ञान के मार्ग में कहा जाता है भोग अगर अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे सुखों के हो चाहे दुखों के हो, है तो तकलीफ देने वाले। जी। भोग चाहे सुखों के हो और चाहे दुखों के हो, है तो तकलीफ देने वाले। जी। इसलिए अष्टम भाव को कष्ट कहा गया, यानी वो भोग का है। यानी अष्टम घर को काल पुरुष की कुंडली में और शनि माना गया है, ठीक है ना। इस घर का जो मालिक है वो शनि है, ठीक है ना, जो कर्म लेके आप आए हैं। तो अष्टम घर में जो राशि, जो अंक लिखा होगा, वो ऋण आप लेकर के आए हैं, यानी वो कर्म आप लेके आए हैं। और उसी कर्मों से आपका ऋण तय होता है, उसी कर्मों से आपका ऋण तय होता है कि आपको क्या ऋण तो चुकाना है, किन किन को क्या क्या ऋण चुकाना है, किन से क्या क्या ऋण लेना है। और उसी ऋण से तय होता है कि तुम्हारा भाग्य कैसा है। अच्छा। उसी ऋण से भाग्य बनता है कि तुम भाग्य जो है कि वो भाग्य का सपोर्ट कैसा रहेगा, जी। भाग्य कैसा रहेगा। तो वो भाग्य निर्धारित करता है कि तेरी बुद्धि कैसी होगी। नवम भाव होता है भाग्य का, पंचम भाव होता है बुद्धि का। भाग्य निर्धारित करता है कि बुद्धि कैसी होगी, और बुद्धि निर्धारित करती है कि कर्म कैसे होंगे। बिल्कुल। तो अब बताइए, बुद्धि को निर्धारित कौन कर रहा है? भाग्य। और भाग्य किससे बना? ऋण से। ऋण किससे बना? जो भोग लेकर के आए हैं, सारे जुड़े हुए हैं।
एक यानी मैं लग्न से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अष्टम से बात कर रहा हूं। जी, जी। जिसको जीवन काल में ये बताया गया, ये रहस्य है, ये है, वो है न तैन है, इसको समझा ही नहीं जा सकता। अष्टम भाव रहस्य हो गया। अब रहस्य को कौन समझे, ये इतना सा रहस्य सिर्फ। इसीलिए कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर शानदार है, समय अगर शानदार है तो सब कुछ शानदार है। मिट्टी को भी छुओ तो सोना बन जाता है। वाह। तो इसीलिए भाग्य से बुद्धि निर्धारित होती है, उसी बुद्धि से कर्म होते हैं और उसी कर्मों से सुखों की प्राप्ति होती है। और फिर लास्ट में दूसरे धन की यानी प्राप्ति यानी परम धन की, तो चाहे तो आप उसको धन पालो, चतुर्थ आवत से 10 आवत से कर्म से आपको सुख मिले, चतुर्थ घर, उससे आपको इनकम हुई और वो आपकी ताकत बनी, वो ताकत खर्च हुई तो आपको धन मिला। अब एंड में धन मिला, दूसरे घर को मार्केश कहा जाता है, दूसरे घर से मार्केश बनता है, यानी आपकी एंडिंग कहाँ होगी। तो आप में एंड में कौन सा धन लेके जा रहे हैं। मैंने पायो जी प्रेम रतन धन पायो, यानी मैंने परम धन पाया या फिर मैंने कौन सा धन पाया वो मैं लेके जाऊंगा। जी जी बिल्कुल। ज्योतिष की परिभाषा को समझते हैं तो हम इतनी सी बात को समझ ले कि 12 जो दूसरा घर है उसको धन कहते हैं, ठीक है ना। और उसी धन को हम लेने वाले लेकर जाने वाले होते हैं और फिर वही धन हम आगे मिलता है, हम उसको भोगते हैं। वाह। तो ये सर्कल चलता है, पूरा चक्र है, पूरा चक्र है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बातें आपने बताई इस पर। एक अभी एक लास्ट इसको कहें कि हम संशय भी रह गया है, तो आप अंगूठियां क्यों पहनते हैं, अंगूठियों से इसका क्या संबंध है। अंगूठियों से ये है कि हमारे शरीर में उस ग्रह की यानी वो जो ग्रह जैसे लगने से है जी, वो बहुत कम डिग्री का है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और उसमें वो पोटेंशियल बहुत कम हो रही है तो शरीर बहुत वीक हो रहा है। उसको और तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्टोन पहने जाते हैं और वो स्टोन पहनने से तुरंत प्रभाव से उसके शरीर में वो प्रभाव होने लगता है, चाहे वो तन का हो, चाहे धन का हो, भाई बहन का हो, कहीं का भी हो। यानी जिस घर से संबंधित आप जो चीज चाहिए और उसके पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल का मतलब क्या, उस ऊर्जा को बढ़ाना। वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने नीलम पहना फिर शूट नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया, तो भाई वो आपके लिए नेगेटिव है। वो ऊर्जा अगर आपके लिए पॉजिटिव है तो आपके लिए जीवन सार्थक बन जाएगा और अच्छी खुशियां मिलेगी। और जिस रेफरेंस के लिए आपने पहना है, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए पहना है, उसमें और बढ़ोतरी होगी। ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का संतुलन है, संतुलन होने से वो हमारा जीवन बिल्कुल सफल रहेगा। बड़ी सुंदर बातें आपने की और बहुत सारी आपने विधाओं को यहाँ पर जोड़ करके बहुत सारे अपने संशय को दूर किया और हम आभारी हैं। हम तो फिर कहेंगे कि आपके साथ रह करके, मिल करके, बातें करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक भी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हम गुरुजी से, दिनेश जी से फिर दोबारा मिलेंगे और आपके प्रश्नों के साथ, जितने भी आपके प्रश्न हो आप लाइए, उत्तर देंगे हमारे गुरुजी। और आज के लिए हम गुरुजी को धन्यवाद करते हैं, आप सबको धन्यवाद करते हैं। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी जय हो, सबके जीवन में आनंद आए, सबके जीवन में खुशियां हो और एक नेचर को जानते हुए हम जीवन में हमेशा आगे ग्रोथ करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।